नमस्कार दोस्तों। काफ़ी टैक्स पेयर इस रीज़न से परेशान हैं कि उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। उन्होंने जुलाई में, अगस्त में अपनी रिटर्न को फाइल किया है। उनको 6 से 7 महीने हो गए हैं, उनकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो आज की वीडियो उन सभी टैक्स पेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनकी भी रिटर्न यहाँ पे किसी भी वजह से प्रोसेस नहीं हुई है। तो आज की वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं, किन की रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट, और उनको कैसे उनको चेक करना है गाइस। यहाँ पे उन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या रिटर्न प्रोसेसिंग का स्टेटस है वो भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम आज का करंट स्टेटस देख लेते हैं, कितनी रिटर्न यहाँ पे अब तक प्रोसेस हुई। तो हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे। अगर हम 12 दिसंबर 2025 की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 8 करोड़ 44 लाख रिटर्न यहाँ पे अभी तक फाइल हुई है। उसमें से 8 करोड़ 31 लाख रिटर्न जो टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न को वेरीफाई किया। मीन अभी काफी टैक्स पेयर ऐसे जिन्होंने अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया, तो अपनी रिटर्न को जरूर वेरीफाई कर लेना। अगर 30 डेज में वेरीफाई नहीं करोगे तो उनकी रिटर्न यहाँ पे इनवैलिड मानी जाएगी, माना जाएगा उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया। और 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपने ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं किया तो उसमें कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है, पर आपको यहाँ पे रिफंड अलाउ हो जाता है। 31 दिसंबर के बाद अगर आप फाइल करेंगे तो उसके साथ कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है तो उस केस में आपको यहाँ पेनल्टी के साथ अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई रिफंड यहाँ मिलेगा ही नहीं गाइस यहाँ पे। तो अभी बेटर है ये लोग जिन्होंने अपनी रिटर्न को यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया, अपनी रिटर्न को विद इन 30 डेज वेरीफाई जरूर कर लेंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने वेरीफाई कर चुके हैं गाइस यहाँ पे, उसमें से डिपार्टमेंट 7 करोड़ 59 लाख टैक्स पेयर की यहाँ पे रिटर्न को यहाँ पे प्रोसेस कर दिया गया यहाँ पे। अब इसके ट्रेंड को समझते हैं कि डिपार्टमेंट कितनी रिटर्न किस टाइम पे प्रोसेस किया और उस टाइम पे किन लोगों की रिटर्न प्रोसेस, क्या जुलाई में जिन्होंने फाइल की थी रिटर्न उनकी प्रोसेस हुई है या नहीं हुई, वो सभी चीज़ों डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो मैंने समराइज वे में जितने भी रिटर्न प्रोसेस हुई है उनका एक ट्रेंड बनाया गया यहाँ पे। ये पहला स्टेट है 6 दिसंबर 2025 का गाइस यहाँ पे, जिसमें 7 करोड़ 23 लाख जो टैक्स पेयर थे उनके रिटर्न को यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोसेस किया था। 7 दिसंबर को आते आते वही रिटर्न प्रोसेसिंग 7 करोड़ 30 लाख हो गई यहाँ पे। तो टोटल 7,03,000 रिटर्न प्रोसेस हुई एक दिन में गाइस यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही हम 9 दिसंबर पहुंचते हैं, उस बेस में यहाँ पे जो रिटर्न प्रोसेसिंग होकर वो 7 करोड़ 54 लाख हो जाती है। मीन 23,54,000 टैक्स पेयर की रिटर्न को यहाँ पे डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया 2 दिनों के अंदर। मीन जो रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड थी वो 11,77,000 रुपए रिटर्न यहाँ पे पर डे के बेसिस पे यहाँ पे प्रोसेस की गई। तो जिनकी भी यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस की वो भी हम देखेंगे किन की यहाँ पे रिटर्न डिपार्टमेंट प्रोसेस की गई। यहाँ पे ये बहुत ही पीक टाइम था जिसमें डिपार्टमेंट मेजर रिटर्न प्रोसेस की गई। यहाँ पे जितनी पुरानी पेंडिंग रिटर्न थी, जिनकी वैलिड रिटर्न फाइल की गई थी, वो सारी यहाँ पे प्रोसेस की गई यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट 10 तारीख को आते ही गई यहाँ पे एक दिन में फिर से 1 लाख का ही ट्रेंड हुआ। मीन दिन में 1 लाख ही रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस हो गई यहाँ पे। उसके बाद फिर से स्लो हो गया। तो हम इस पीक टाइम में देखते हैं किन की रिटर्न प्रोसेस हुई है, तो इससे हमें आइडिया होगा कि किन की रिटर्न यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोसेस कर रहा है और किन की प्रोसेस नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमने जो स्क्रीनशॉट से मैंने सभी लगा रखे जिनकी यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस हुई है। देखिए यहाँ पे 6 नवंबर को रिटर्न फाइल की गई थी टैक्स पेयर ने, उसकी 8 दिसंबर को प्रोसेस हो गई यहाँ पे। इसी तरह 26 जुलाई को यहाँ रिटर्न फाइल की गई थी, उसकी रिटर्न भी 8 दिसंबर को प्रोसेस हुई। 8 दिसंबर देखिए सब में मेजर टाइम है, 8 या 9 दिसंबर या 7 दिसंबर को यहाँ पे प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड है 7 से 9 के बीच में 23 लाख रिटर्न प्रोसेस हुई गई यहाँ पे। तो मीन्स आपने अगर नवंबर में फाइल की हो, आपने जुलाई में फाइल की हो, आपने अगस्त में फाइल की हो, तो मीन्स किसी भी पीरियड में आपने रिटर्न फाइल की है, वो 7 से लेकर 9 दिसंबर के बीच में सभी रिटर्न यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोसेस किए गए यहाँ पे। तो किन की रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस नहीं है वो बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके पास 31 दिसंबर तक का ही टाइम है अपने रिटर्न को करेक्ट करने का, अपने रिफंड को क्लेम करने का यहाँ पे। तो हम बात करें किन किन की यहाँ पे रिटर्न डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं कर रहा है। सबसे पहले इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म ही आपने फाइल किया है। मान के चलिए आपकी कोई गेमिंग की इनकम थी, आपकी कोई शेयर मार्केट की इनकम थी, आपने आईटीआर 1 भर दिया क्योंकि आपने उसमें केवल सैलरी की इनकम दिखाई है, आपने कोई गेमिंग इनकम, बिजनेस की इनकम वो आपने दिखाई नहीं है, जिसके लिए आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फॉर्म फाइल करना था, पर आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया। या फिर आपकी बिजनेस की इनकम थी, उसके समय आपको आईटीआर 2 फाइल कर दिया, पर आपको आईटीआर 3 फाइल करना था। मींस आपने इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म फाइल किया है, तो उसके बेसिस डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को यहाँ पे प्रोसेस नहीं करेगा और आपके रिटर्न को यहाँ पे डिफेक्टिव कर देगा या फिर आपके रिटर्न को इनवैलिड कर देगा यहाँ पे, क्योंकि इनवैलिड रिटर्न को डिपार्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं करेगा यहाँ पे। उसके बाद आपने रिटर्न तो सही फाइल किया, आपने करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आपने आईटीआर 1 फाइल करनी थी, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी, पर आपकी जो इनकम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी की इनकम एएस में कुछ अलग दिखा रहा था, आपने अपने जो रिटर्न के टाइम पे कुछ अलग इनकम
इनकम शो की है, आपने इनकम को कम शो किया है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपकी जो रिटर्न है उसमें डिफेक्ट इशू कर देगा, आपके पास डिमांड रेज कर देगा यहाँ पे। तो उस वजह से भी यहाँ पे डिपार्टमेंट उनको होल्ड रखा है, जिनकी भी कोई भी मिसमैच के केसेस उनको वेरीफाई करेगा, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस करेगा। तो अपनी इनकम की मिसमैच को जरूर चेक कर लें। एआईएस और 26 ईयर्स से आपकी इनकम प्लस में टीडीएस आपका जरूर मैच होना चाहिए, तभी आपके डिपार्टमेंट यहाँ पे रिटर्न को प्रोसेस करेगा। जिनकी ये मैच हो चुका है उनकी सभी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस हो भी चुके हैं यहाँ पे। अब जिनकी पेंडिंग है उनके इनमें से कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से उनकी डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एक मेजर रीजन ये होता है कि काफी बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर की डिमांड्स आपकी कुछ रेज कर देता है डिपार्टमेंट, जिसके अगेंस्ट आपने कोई पेमेंट नहीं की होती है, उसका रिप्लाई नहीं किया होता है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपकी करंट ईयर की रिटर्न यहाँ पे होल्ड कर लेता है। ये काफी केसेस आए हैं कि आपकी प्रीवियस ईयर की कोई स्क्रूटनी ओपन हो गई है, आपके पास कोई नोटिस इशू हुआ प्रीवियस ईयर का, तो अभी सेक्शन 133 के अंदर काफी टैक्स पेयर के पास नोटिस आया हुआ है, इसमें अलग से वीडियो बना के कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको रिप्लाई करना है, वो आप वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं गाइस। तो अगर इस नोटिस का आप रिप्लाई नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट आपकी करंट ईयर रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें हो सकता है आपकी कोई भी डिमांड अराइज हो जाए, तो डिमांड कहाँ से रिकवर करे, तो करंट ईयर के रिफंड से ही एडजस्ट करिए आपको कोई भी रिफंड बने। तो पहले आप प्रीवियस ईयर के नोटिस का रिप्लाई करोगे, तो उसके बाद ही डिपार्टमेंट यहाँ पे करंट ईयर के रिटर्न का प्रोसेस करेगा। तो गाइस यहाँ पे नोटिस को जरूर देख लेना, कैसे आपको देखना है नोटिस वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। इसके अलावा काफी बार क्या होता है, आपने सब कुछ अपना फॉर्म भी सिलेक्ट किया, आपने इनकम भी मैच कर लिए, पर क्या होता है आपने इनकम शो ही नहीं किया आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गेमिंग गेम थी, उसका टीडीएस तो आपने क्लेम कर लिया, रिफंड आपने क्लेम कर लिया, पर उससे करस्पॉन्डिंग इनकम आपने शो नहीं किया, आईटी आपको शो करना चाहिए था, तो इससे क्या आप ज्यादा रिफंड क्लेम करते हो, डिपार्टमेंट आपके रिटर्न की पूरी डिटेल में चेकिंग करेगा, उसके बाद जो भी आपका वैलिड रिफंड होगा वो आपको इशू करेगा यहाँ पे। तो इसमें मल्टीपल रीजन होते हैं कि आपकी कोई गेमिंग इनकम थी आपने वो शो नहीं की, क्रिप्टो की इनकम जो कि मेजर यहाँ पे डिपार्टमेंट चेक कर रहा है, अगर आपने क्रिप्टो की इनकम शो नहीं की तो डिपार्टमेंट आपसे प्रॉपर शेड्यूल मांगेगा, आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, आपकी हर एक डिटेल्स यहाँ पे चेक करेगा यहाँ पे, क्योंकि वीडी एक मेजर सोर्स हो गया डिपार्टमेंट के पास जिसके अगेंस्ट वो स्क्रूटनी के नोटिस यहाँ पे इशू कर रहा है। तो वीडी एक ऐसा सोर्स है जिसमें आपकी कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी सेल्स परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पे चेक कर रहा है, डिटेल में चेक कर रहा है। इसी तरह बिजनेस इनकम को यहाँ डिपार्टमेंट काफी नोटिस इशू किए गए सेक्शन 136 के अंदर, जिसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। जब तक आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आप रिप्लाई नहीं करेंगे, तो आपकी करंट ईयर रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा यहाँ पे। इस तरह क्या होता है, काफी टैक्स पेयर जिन्होंने सब कुछ अपना सही दिखाया पर आपने बैंक अकाउंट आपका अपडेट नहीं हुआ, या आपने आईएफएससी कोड आपका चेंज हो गया तो वो आपने अपडेट नहीं किया है, या आपने वैलिडेट नहीं किया है, ईवीसी इनेबल नहीं किया है, उसे नॉमिनेट नहीं किया, तो उस वजह से भी डिपार्टमेंट आपका जो रिफंड इशू कर रहा था वो फेल हो जाता है। तो उस केस में आपको रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट आपको रेज करनी पड़ती है। तो कैसे इसमें मेजर रीजन है जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जिसकी वजह से डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपका इसमें कोई भी रीजन है तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम है, तब तक आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपका रिवाइज करने का भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी आपके रीजन आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि आपने कोई गलती की है, तो 31 दिसंबर 2025 तक का आपके पास टाइम है, उससे पहले आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। आपने अपने रिटर्न को नहीं फाइल किया तो आप फाइल कर सकते हो गाइस। यहाँ पे 31 दिसंबर के बाद आप अपने रिटर्न को फाइल तो करेंगे पर आपको कोई भी रिफंड इशू नहीं करेगा। बहुत ही ध्यान रखना गाइस यहाँ पे, अगर आपने फाइल नहीं किए तो अभी भी आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। 31 दिसंबर 2025 इस डेडलाइन को याद करना। अगर आपको कोई भी फ्रेंड है, रिलेटिव है जिसने अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया है, उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसके लिए मैंडेटरी होता है अपने रिटर्न को फाइल करना। तो अपनी इनकम को जरूर वेरीफाई कर लेना। और आप लोगों को लगता है आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है तो उसको जरूर फाइल करना। और आपको लगता है अपनी रिटर्न को रिवाइज करना तो आप जरूर रिवाइज कर लेना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए तो आप स्क्रीन पे नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप अपने नोटिस को व्यू कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल में जाके। आपको कोई नोटिस इशू हुआ है नहीं हो वो हमें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो नोटिस को व्यू करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको पेंडिंग एक्शन इसमें जितने भी ऑप्शन है इन सभी में आपको जाके देखना है। अगर आपको कोई भी नोटिस यहाँ पे ओपन होगा तो उसको पहले आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वर्क लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। वर्क लिस्ट में आपकी कोई भी यहाँ पे एक्शन अगर पेंडिंग है तो उस केस में आपको उसका रिप्लाई करना है। अगर कुछ भी पेंडिंग है फिर आपको नेक्स्ट चेक करना है रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। कोई भी आपकी यहाँ पे डिमांड अगर ओपन हो रही है तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा किस ईयर की डिमांड है, कितना अमाउंट है आपका डिमांड के अगेंस्ट आपको पे करना है। तो वो डिमांड जब तक आप क्लोज नहीं करें, या तो उससे एग्री होंगे, डिसएग्री होंगे, डिसएग्री होंगे तो उसका रीजन आपको देना पड़ेगा, तो उसका प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही डिपार्टमेंट आपकी करंट ईयर की रिटर्न को प्रोसेस करेगा। इस तरह आपको ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। ई प्रोसीडिंग में आपको कोई भी जितने भी प्रोसीडिंग पेंडिंग्स हैं वो सारी आपको दिखेगी। अगर उसका आपको कोई भी नोटिस आपका ओपन है तो उस केस में उस नोटिस का आपको प्रॉपर रिप्लाई करना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आए थे, पर करंट ईयर में आपने गलत रिटर्न फाइल किया, उसका डिपार्टमेंट अभी तक कोई भी नोटिस नहीं भेजा, तो डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो बेटर है टाइम रहते अपने रिटर्न को जरूर रिवाइज कर लेना अगर आपने गलत रिटर्न फाइल किया तो गाइस यहाँ पे।
इसी तरह उसके बाद आपको लास्ट में आना है कंप्लायंस पोर्टल पे। कंप्लायंस पोर्टल में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहले आप अपना एआई चेक कर सकते हैं। एआई में अपनी इन्फॉर्मेशन से ज़रूर वेरीफाई कर लें कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है, उसमें अगर आपने रिटर्न में आपने शो नहीं किया है तो उसको ज़रूर करेक्ट कर लेना। और उसके बाद आपको ई वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन पे आना है। अगर आपको सेक्शन 133(6) का, जिसमें डिपार्टमेंट आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जो भी आपने प्रीवियस ईयर रिटर्न में कोई भी अपनी इनकम शो की है उसकी डिटेल आपसे मांग रहा है, मेजरली आपके क्रिप्टो बिजनेस इनकम या गेमिंग इनकम से रिलेटेड आपके यहाँ पे नोटिस इशू किए जा रहे हैं। तो जैसे आप ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई भी नोटिस होगा तो आपको यहाँ दिखेगा किस फाइनेंशियल ईयर के अगेंस्ट आपको यहाँ पे नोटिस इशू हुआ है, कि कितने नोटिस इशू किए गए, उसके अगेंस्ट कितना एक्शन पेंडिंग है गाइज यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने पेंडिंग कुछ भी नहीं है तो मीन्स आपने उसका रिप्लाई कर दिया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वेट करना है डिपार्टमेंट के नेक्स्ट एक्शन का। उसके बाद ही डिपार्टमेंट अपनी करंट ईयर प्रोसेस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिस भी दिखेगा। नोटिस दिखने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स वहाँ पे दिखेगा। अगर आपने रेस्पॉन्स नहीं किया तो यहाँ पे पेंडिंग दिखेगा। तो जब तक आप इसका रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, इसकी ड्यू डेट भी होती है, उस ड्यू डेट से पहले आपको इसका रेस्पॉन्स करना होता है। अगर आप उसमें रेस्पॉन्स नहीं करते, 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, और करंट ईयर की रिटर्न आपको यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस आया है तो उसका जरूर रिप्लाई करना गाइज यहाँ पे। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए कैसे आप अपने नोटिस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नोटिस यहाँ पे ओपन हो रहा है तो उसका आप प्रॉपर रिप्लाई कर सकते हैं गाइज हम। गाइज होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपनी रिटर्न को, अपने नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई कराने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम टैक्स पेयर अपने रिटर्न का रिफंड प्रॉपर क्लेम कर सके, अपने रिटर्न को प्रॉपरली फाइल कर सके, उसको रेक्टिफाई कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।